देश का एक राज्य कई महीनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। कई लोगों की जान चली गई तो महीनों से इंटरनेट भी बंद है। भारत के अंदर मौजूद मणिपुर में दो समुदाय के लोगों के बीच ऐसी नफरत फैली जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस हिंसा की आग बुझाने के लिए खुद सेना ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के हेडलाइन से यह खबर गायब सी हो गई। किसी भी चैनल पर मणिपुर के मसले को लेकर डिबेट होता नहीं दिखता, लेकिन जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध शुरू हुआ, भारत के तमाम प्रमुख चैनलों ने अपने संवाददाता को कवरेज करने के लिए ग्राउंड जीरो पर भेज दिया। यह जरूरी भी था कि आखिर देश के बाहर क्या कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी देश के लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन भारत के अंदर मणिपुर में जो हो रहा है, क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है? मेन स्ट्रीम की मीडिया पर इस तरह के कवरेज से लोग अब सवाल उठाने लगे हैं। मालूम हो कि भारत में ही एक राज्य मणिपुर है, जहां कुकी और मतई समुदाय के बीच विद्रोह हो चुका है। तमाम तंत्र इसे रोकने में विफल हो गए। आखिर सेना ने मोर्चा संभाला, बावजूद यह लड़ाई जारी है। कई पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, सुरक्षा कर्मियों के हथियार लूट लिए गए। खुलेआम सड़क पर खून की नदियां बहती दिख रही है, तो वाहनों को आग के हवाले किस तरह से किया जाता और धूं कर जलती गाड़ियां यह तस्दीक करती है कि मणिपुर के हालात कैसे हैं। यहाँ तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का भी आवास सुरक्षित नहीं रहा। उपद्रवियों ने मुख्यमंत्री आवास को भी टारगेट किया और तोड़-फोड़ किया है। कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। कई तस्वीरें तो निकलकर सामने आई, लेकिन कई तस्वीर उसी मणिपुर के हिंसा में दब कर रह गई। मणिपुर के जलने के बावजूद किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। ना ही किसी ने इस मसले को लेकर प्राइम डिबेट में डिबेट करने की कोशिश की। आखिर मणिपुर के हालात क्या है? क्या देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं रहा? आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है? अपने राज्य में रहने वाले अपनों के खून के प्यासे क्यों हो गए? इस मुद्दे पर कौन बात करेगा और कौन इसका हल निकालेगा? कई सवाल मणिपुर चीख कर पूछ रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल मणिपुर में तो कोई भी मीडिया नहीं दिख रही है, लेकिन भारत से हजारों किलोमीटर दूर इजराइल और फिलिस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, यह पूरा देश देख रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर हर दिन डिबेट हो रहा है। प्राइम डिबेट में इस युद्ध को अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर दिन भर अपडेट देते हैं और इस पर देश के अंदर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मणिपुर पराया और इजराइल अपना कैसे हो गया। सोशल मीडिया पर भी न्यूज चैनलों के दोहरे चरित्र पर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। सोशल साइट एक्स पर वॉइस ऑफ आदिवासी द्वारा एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट के जरिए सवाल उन तमाम न्यूज चैनलों से पूछ रहे हैं कि मणिपुर पर चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को हेडलाइन बनाकर बैठे हैं। इस पोस्ट पर कई लोग सवाल खड़ा किया है। फिलहाल जिस तरह की पत्रकारिता की जा रही है, यह आने वाले समय के लिए देश के लिए कहीं ना कहीं घातक है। आखिर देश के अंदर मौजूद एक राज्य जल रहा है और तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया को इससे परवाह नहीं है। वह कभी समुदाय विशेष को लेकर डिबेट करते हैं तो कभी कुछ और हाल के दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध, इन्हें तो एक नया मसाला सा मिल गया है। लेकिन मणिपुर की जनता और मणिपुर चीख कर हर दिन पुकार रहा है, उसकी चीख वहीं दब जा रही है कि आखिर हमारी आवाज़ को कौन सुनेगा और देश में बैठे हुक्मरान कब इस पर जो है एक ऐसा पहल करेंगे जिससे यहाँ की जो अशांति फैली है वो शांत हो जाए। एक कहावत भारतीय मीडिया के लिए सटीक बैठती है कि चिराग तले अंधेरा होता है। मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है, यह तमाम मीडिया चैनलों को नहीं दिखता, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल में किस तरह से रॉकेट दागे जा रहे हैं, किस तरह से वहां के लोग जीवन बिता रहे हैं और किस तरह की आपदा में वो तमाम लोग फंसे हैं, वह इन तमाम चैनलों के लिए जरूरी है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा टीआरपी मिलती है। लेकिन जो जन मुद्दे हैं भारत में, मणिपुर का मसला है जो काफ़ी जटिल होता जा रहा है, इस पर सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको तमाम ऐसे ही रिपोर्ट से रूबरू कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।